अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MH TV फ्रैंकफर्ट। यूनान कार ड्राइविंग थ्योरी की वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जैसा कि पहले भी हर वीडियो में बताता हूं कि आप लोगों के साथ वादा किया था कि अब इंशाल्लाह आप लोगों की जो थ्योरी की वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेस पे, अगर डेली बेस पे ना हो सके तो एक दो दिन छोड़ के मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आज इंशाल्लाह हम वीडियो नंबर 7 आपके साथ शेयर करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट, माहौल के मतलब जो क्वेश्चन होते हैं। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेट्रो फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और आगे लोगों तक भी शेयर किया करें। इतनी एफर्ट जो है वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें जो है वो आप लोग भी अपना किरदार अदा किया करें। चलें जी, हम शुरू करते हैं आज की वीडियो और टोटल इसमें 24 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला जी हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसमें वो कहता है जी द ट्रायोड catalytic converter reduce the emission of carbon monoxide, oxide of nitrogen and hydrocarbons by up to। अब आपको यहाँ मैं बता देता हूँ कैटालाइटिक कन्वर्टर जो होता है वो आपके सेंसर में फिट होता है और वो इसलिए होता है ताकि इन तमाम ये जो डिफरेंट जो गैसेस होती हैं आलूदगी फैलाने वाली, उनको वो कम कर सके, यानी फ़िल्टर करके बाहर निकाल दे। तो ये कैटालाइटिक कन्वर्टर से ये तमाम जो गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन जो है वो 90% जो है वो इससे कम होती हैं, रिड्यूस होती हैं। विच ड्राइविंग वे सेव्स फ्यूल, मतलब किस तरह गाड़ी चलाना, कौन से वे, कौन से तरीके से गाड़ी चलाना पेट्रोल की बचत होती है, सेफ फ्यूल। तो यहाँ पे जी देखें जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होता है ना, ज़्यादा रेस देना, ज़्यादा मतलब स्पीड देना। मिनिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इसमें आएगा ड्राइविंग प्रोडेंटली एंड रिलीजिंग द एक्सीलरेटर इन गुड टाइम। ड्राइविंग प्रोडेंटली का मतलब होता है यानी एक बंदा जैसे एक लेवल पे, एक स्पीड पे तहम्मुल से गाड़ी चलाता है और रेस को रिलीज कर देता है, छोड़ देता है गुड टाइम में। मतलब आपको पता है सामने इशारा रेड हो गया है, बजाय कि आप स्पीड दे के वहाँ जाएं और ब्रेक लगाएं और फिर वहाँ बाद में इशारा ग्रीन हो स्पीड दें, पहले गाड़ी की रेस छोड़ दें, वहाँ तक गाड़ी स्पीड तो पहले ही होगी ना, तो वहाँ तक चलती जाएगी, हो सकता है वहाँ पहुँचने तक इशारा जो है वो खुल जाए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। हाउ कैन फ्यूल कंजप्शन बी रिड्यूस्ड, फ्यूल कंजप्शन को आप कैसे कम कर सकते हैं, गाड़ी कम पेट्रोल डीजल खाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा टायर का जो प्रेशर है हवा का वो भी सही होना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 आता है। बाई इंश्योरिंग होता है, आपने ये पक्का करना है कि आपके जो टायर हैं गाड़ी के, उनका हवा का जो प्रेशर है वो करेक्ट है। हाउ कैन यू अचीव टू कवर मोर किलोमीटर विद लेस फ्यूल, अचीव होता है हासिल करना, कवर टू कवर यानी आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर गाड़ी कैसे चला सकते हैं लेस फ्यूल, थोड़े पेट्रोल या डीजल में। उसके लिए आप क्या करेंगे, गाड़ी ज़्यादा आपकी चले। तो इसमें यही आता है कि आपने ये करना है कि बाय नॉट एक्सीलरेटिंग हार्शली, हार्शली होता है ऐसे सख्त, मतलब ज़्यादा सख्त रेस ना दें, एंड नॉट ब्रेकिंग, और ब्रेक ना लगाएं विदाउट ए सीरियस रीज़न, मतलब ऐसे ही नहीं ब्रेक लगाते रहें, ना ज़्यादा रेस दें ना ही फजूल ऐसे ब्रेक के ऊपर बार बार पाँव रख के ब्रेक दबाएं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आता है। हाउ कैन एन एक्सेसिव फ्यूल कंजप्शन बिकम एक्सटर्नली ऑब्वियस ड्यू टू ए रॉन्ग इंजन एडजस्टमेंट, जो एक्सेसिव फ्यूल कंजप्शन है कि गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल या डीजल खा रही है, एक्सटर्नली ऑब्वियस का मतलब होता है यानी बाहर से वो कैसे आपको पता चल सकता है, चलो अंदर से तो होता है ना मैकेनिकली, तो आपको बाहर से पता चले, हमारे पास जरिया सिलेंसर ही होता है ना, उससे भी हम अंदाजा लगा लेते हैं सूरत हाल क्या है। तो रॉन्ग अगर इंजन एडजस्टमेंट होगी तो आपकी गाड़ी काले रंग का धुआं जो है ना वो उस जो है वो खराज होगा धुएं का। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो आएगा 3rd ऑप्शन,
फ्रॉम द ब्लैक स्मोक ऑफ द एग्जॉस्ट पाइप। एग्जॉस्ट पाइप होता है जो सिलेंसर। When should you switch off the engine in order to save fuel? कब आप अपना इंजन जो है उसे बंद करेंगे ताकि फ्यूल सेव हो और रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और आलूदगी जो है, इन्वायरमेंटल होता है माहौल जो है आपकी, तो वो मतलब पोल्यूशन यानी आलूदगी ना फैले उसमें। तो हम कब हमें गाड़ी बंद करनी चाहिए, अपना इंजन बंद कर देना चाहिए? तो देखें स्टॉप साइन पे तो नहीं आप बंद करेंगे ना, डेफिनेटली जहाँ आप फंसे हुए ट्रैफिक जाम है या ज़्यादा मतलब कहीं रुकना है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन आएगा व्हेन यू आर इमोबिलाइज्ड फॉर लॉन्ग इन ए ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक जाम में आप फंसे हुए हैं तो फिर बेहतर है गाड़ी बंद कर दें। व्हाट कैन यू डू, आपको क्या करना चाहिए? वाइल इन द सिटी इन ऑर्डर टू सेव फ्यूल एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। मतलब आपको क्या करना चाहिए इन द सिटी, शहर के अंदर, इन ऑर्डर टू सेव फ्यूल, ताकि आपका पेट्रोल की बचत भी हो और पोल्यूशन भी ना फैले, माहौल साफ रहे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखें पहले में तो कह रहे हैं ना प्रेस द एक्सीलरेटर व्हेन देयर इज अ रेड ट्रैफिक लाइट एंड ब्रेक हर्शली। देखें ब्रेक हर्श नहीं, आपने हर्श होता है सख्त, ऐसे ही ना सख्त ब्रेक लगानी है ना आपने एक्सीलरेटर को दबाना है ज़्यादा, तो इससे तो गाड़ी पेट्रोल या डीजल ज़्यादा खाएगी, धुआं भी खराज करेगा और पोल्यूशन फैलेगी। आपने क्या करना है, ड्राइव प्रोडेंटली, ये हमने पहले भी लफ्ज़ पढ़ा है, प्रोडेंटली होता है एक मतलब तहम्मल से, एक स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे, सो एज टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सीलरेशन, ताकि गैर ज़रूरी हम रेस ना दें और अननेसेसरी अनलेस ब्रेकिंग, और हमें ज़्यादा ब्रेकें भी ना लगानी पड़ें। विच ड्राइव्स शुड यू अवॉइड इन ऑर्डर टू सेव फ्यूल, किस तरह गाड़ी चलाने से आप अवॉइड करेंगे ताकि पेट्रोल जो है या डीजल जो है उसको आप सेव कर सकें। तो यहाँ पे जी आता है जी आपने क्या करना है, नियर बाय ड्राइव्स, मतलब नज़दीक वाली जो ड्राइव है उससे परहेज करें। मतलब आपने जाना है कहीं, जैसे उसने मिसाल भी दी हुई है, फॉर एग्जांपल टू द क्यूज ऑफ द नेबरहुड, यानी आपने सिगरेट लेने जाना है, कोई पानी या कुछ कोल्ड ड्रिंक लेने जाना है, करीब आपके दुकान है 200-500 मीटर, तो बजाय वहाँ गाड़ी लेके जाएं आप पैदल चले जाएं, इसलिए पहला ऑप्शन आता है। हाउ कैन यू सेव फ्यूल व्हेन वेटिंग फॉर लॉन्ग बिहाइंड क्लोज मोबाइल रेलवे बैरियर, आप कैसे पेट्रोल की बचत करेंगे जब आप वेट कर रहे हैं, एक रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे बैरियर क्लोज है, तो वहाँ पे आपने अपना इंजन, इसका ऑप्शन नंबर 2 आता है कि मुकम्मल इंजन को बंद करना है बाय स्विचिंग ऑफ द इंजन। हाउ कैन यू सेव फ्यूल एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, आप कैसे सेव करेंगे फ्यूल को, यानी पेट्रोल डीजल जो भी गाड़ी आपकी उसमें यूज़ होता है, एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और माहौल की हिफाजत करेंगे, इन पार्टिकुलर विद इन ए सिटी। तो देखिए विद इन सिटी अगर आप चाहते हैं आपके पेट्रोल की बचत और माहौल भी साफ रहे, तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आता है, बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस पे जाएं, ट्रेन पे जाएं। व्हाट में कंट्रीब्यूट टू फ्यूल सेविंग एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं, कंट्रीब्यूट यानी हम कहते हैं ना मेरा भी कंट्रीब्यूशन करें, मतलब आपकी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है पेट्रोल की बचत में और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, माहौल की जो प्रोटेक्शन है कि माहौल साफ रहे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आता है जी, व्हेन लुकिंग फॉर बाइंग ए कार, जब आप एक गाड़ी खरीदते हैं देखते हैं, तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि उसकी फ्यूल कंजप्शन क्या है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 आता है, गाड़ी खरीदते वक्त भी उसकी फ्यूल कंजप्शन को देखें। हाउ कैन यू सेव फ्यूल, कैसे पेट्रोल की बचत हो सकती है, डीजल पेट्रोल की, मैं पेट्रोल बोल देता हूँ, जो भी आप गाड़ी में इस्तेमाल होता है, पेट्रोल है या डीजल है, तो उसको आप कैसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आता है जी, स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू हैव टू वेट फॉर लॉन्ग, क्योंकि हाई नंबर ऑफ इंजन रेवोल्यूशन तो होता है ना, ज़्यादा रेस देना, वो उससे पेट्रोल की बचत तो नहीं होगी। हैव ए लगेज, ज़्यादा सामान आप रख दें जो मतलब है वो भी नहीं है। इसमें इसका ऑप्शन नंबर 2 आता है कि अगर आप पेट्रोल की बचत चाहते हैं तो आप अपने इंजन को बंद कर दें जहां आप वेट कर रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, फाटक पे खड़े हैं, ट्रेन आ रही है, फाटक बंद है, तो गाड़ी को बंद कर दें। Which mode of driving is very economical and contributes to environmental protection, किस तरह का मूड यानी तरीका जो है ड्राइविंग का वेरी इकोनॉमिकल होता है, जिसमें गाड़ी कम पेट्रोल खाती है और इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन है माहौल की वो भी बेहतर रहती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आता है जी,
कि आपने क्या करना है, चेंज इन टू द हायर गियर इन गुड टाइम। मतलब बाल बंदे होते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं तो छोटे गियरों में गाड़ी दौड़ा रहे होते हैं, स्पीडें दे रहे होते हैं, तो हाई गियर जो है उसको गुड टाइम में इस्तेमाल करें। ऑप्शन नंबर इसका 1 आता है, यानी जो जो गाड़ी आप चलाएं गियर को बदलते जाएं, गियर को हाई करते जाएं। तीसरा, चौथा, पांचवा। व्हाट में इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन। फ्यूल कंजप्शन जो है वो यहाँ पे कह रहा है कैसे इंक्रीज होती है फ्यूल कंजप्शन, मतलब क्या करने से इंक्रीज होती है फ्यूल कंजप्शन, गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल डीजल खाती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आता है ड्राइविंग एट द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यानी ज़्यादा रेस देना। एयर फिल्टर का इसके साथ अलग तो नहीं है ना। अननेसेसरी वेट तो हो गया ना, गैर ज़रूरी, विदाउट अननेसेसरी वेट। अगर गैर ज़रूरी वेट नहीं है तो फिर गाड़ी पेट्रोल डीजल क्यों खाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 आता है कि जब आप ज़्यादा रेसें देते हैं, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। विच ड्राइविंग एटीट्यूड इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन, कौन सा रवैया आपका जो एटीट्यूड है वो इंक्रीज करता है फ्यूल कंजप्शन को, गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल खाती है। फ्रीक्वेंट होता है बार बार एक्सीलरेशन, रेस देना, एंड ब्रेकिंग, मतलब बार बार रेस, बार बार ब्रेक, इससे गाड़ी जो है वो ज़्यादा पेट्रोल डीजल खाएगी। What should you be careful about in order to protect environment, कैसे आप केयरफुल होंगे, एहतियात करेंगे कि भाई हमारा इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्ट रहे, माहौल हमारा साफ रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आता है अवॉइड ड्राइविंग विदाउट ए सीरियस रीज़न, मतलब कोशिश करें गाड़ी जो है वो रीज़न के साथ निकाल लें, मतलब ऐसे नहीं ऐसी गाड़ी निकाल लें भाई, मतलब ये हर बंदे के ऊपर फ़र्ज़ है कि गाड़ी जो है वो हमेशा ज़रूरत के मुताबिक निकालें, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आता है अगर आप चाहते हैं माहौल साफ रहे। इकोनॉमिकल ड्राइविंग क्या होती है, इकोनॉमिकल क्या होता है, इकोनॉमिकल ड्राइविंग, इकोनॉमिकल लफ्ज़ का मतलब होता है जैसे मतलब सेव करना कुछ, बचत। तो क्या है इकोनॉमिकल ड्राइविंग, तो इकोनॉमिकल ड्राइविंग ये होता है जी रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, इसमें आप फ्यूल कंजप्शन आपकी रिड्यूस होती है, इम्प्रूव सेफ्टी एंड इज़ बेनिफिशियल टू द एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिकल ड्राइविंग यही है ना कि जो बंदा सही आराम से गाड़ी चलाएगा, ज़्यादा रेस नहीं देगा, उससे पेट्रोल की बचत भी होगी, सेफ्टी भी होगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे और इन्वायरमेंट भी साफ रहेगा। ड्यूरिंग पीक आवर्स, ज़्यादा बिजी जो घंटे होते हैं, डू यू कंज्यूम इन द सिटी मोर और लेस फ्यूल देन ड्यूरिंग अदर आवर्स ऑफ द डे। वो कहता है क्या जो पीक या बिजी जो घंटे हैं उनमें क्या ज़्यादा मतलब कंज्यूम होता है जो पेट्रोल या डीजल है शहरों के अंदर, मोर और लेस फ्यूल देन ड्यूरिंग अदर आवर्स ऑफ द डे। तो यहाँ पे इसका मोर ही आएगा ना कि शहर के अंदर जो बिजी घंटे होते हैं, जैसे सुबह का टाइम है, लोग कामों पर जा रहे हैं, शाम को जब वापस आ रहे हैं, तो उन टाइमों में ज़्यादा जो है वो गाड़ी कंज्यूम करेगी पेट्रोल डीजल, बिकॉज यू हैव टू स्पीड अप एंड ब्रेक मोर ऑफन। आप बार बार तंग होंगे, ऐसे इशारा खुला रेस देंगे, फिर आगे इशारा बंद है, ब्रेक लगाएंगे। What are the consequences of significant reduction of the recommended tire pressure? वो कहता है क्या कॉन्सिक्वेंस नताइज निकलेंगे, सिग्निफिकेंट रिडक्शन अगर कम हो आपका जो टायर प्रेशर है, रिकमेंडेड जो है आपको कहा जाता है इतनी हवा का प्रेशर होना चाहिए उससे कम है, तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब इसका क्या नतीजा निकलेगा अगर हवा का प्रेशर उतना नहीं जितना होना चाहिए और आप गाड़ी फिर भी चला रहे हैं। तो यहाँ पे वो कहता है जी फ्यूल कंजप्शन जो है एंड एमिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस आर इंक्रीज। इसका ऑप्शन नंबर जो है ना वो 2 आता है कि जो पेट्रोल की जो मकदार है वो गाड़ी ज़्यादा खाएगी, और एमिशन होता है जो खराज होता है हार्मफुल सब्सटेंस धुएँ का, वो इंक्रीज़ होगा क्योंकि जब टायरों में हवा कम होगी तो गाड़ी का जोर लगेगा। वेयर शुड यू पुट, कहाँ पे आप रखेंगे, इफ़ पॉसिबल अगर मुमकिन है, योर लगेज अपना सामान इन ऑर्डर टू सेव फ्यूल। तो सामान जो है वो हमेशा लगेज कंपार्टमेंट में, जिसको हम डिक्की कहते हैं या जो भी अपनी ज़बान में आप कहते हैं, तो वहाँ पे हम रखेंगे। वाई मस्ट ए ब्रोकन एग्जॉस्ट पाइप बी रिपेयर्ड विदाउट डिले, बगैर डिले के हम एग्जॉस्ट का जो पाइप है, जो सिलेंसर का जो पाइप है, अगर वो कहीं से मतलब जो है वो टूटा हुआ है तो हम उसे फ़ौरन रिपेयर क्यों कराएंगे, तो पता है सिलेंसर टूटा हो तो फिर शोर करेगा ना। तो यहाँ पे इसका आता है जी बिकॉज इट क्रिएट ए बिग नॉइज़, ज़्यादा शोर करेगा, विच डिस्टर्ब द अदर्स। ऑप्शन नंबर 2 आता है कि इससे दूसरे लोग डिस्टर्ब होंगे, मतलब शोर करेगा।
डू यू नो डैट इफ़ ए व्हीकल इज़ इन गुड कंडीशन, अगर ये गाड़ी अच्छी कंडीशन में है और प्रॉपरली मेंटेन भी है एंड ड्राइविंग प्रूडेंटली और सही तरीके से चलती है और आप चलाते हैं इकोनॉमिकल ड्राइविंग, इट कंज्यूम लेस एनर्जी, वो कम एनर्जी लेती है, कम डीजल पेट्रोल लेती है, एंड एमिट ए स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ फ्यूल टू द एटमॉस्फेयर, मतलब उसे धुआं और आलूगी भी कम फैलती है। तो इसमें ऑप्शन यस ही आएगा ना, मतलब अगर एक गाड़ी जो है वो अच्छी है, अच्छी कंडीशन में है, प्रॉपरली मेंटेन है, तो फिर डेफिनेटली वो कम एनर्जी लेगी, कम डीजल पेट्रोल खाएगी, कम धुआं मारेगी। ऑप्शन नंबर 2 आता है। वाई शुड यू अवॉइड द एमलेस अब्रप्ट एंड हार्ड स्टार्ट, मतलब क्यों हमें अवॉइड करना चाहिए। एमलेस अब्रप्ट एंड हार्ड स्टार्ट होता है एकदम से, मतलब गाड़ी को स्टार्ट करना, ज़्यादा मतलब जो है वो तेज़ चलाना, या मतलब इन चीज़ों से अवॉइड क्यों करना चाहिए हमें। तो वो कहता है बिकॉज द सीट बेल्ट इज अवर स्टैंड, इसका इसके साथ होता है, बिकॉज फ्यूल कंजप्शन एंड एयर पोल्यूशन इज इंक्रीज, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 2 आता है कि हार्ड स्टार्ट जो होता है या ज़्यादा रेस देना, तेज़ गाड़ी चलाना, तो ये बेसिकली फ्यूल की मकदार भी ज़्यादा बढ़ाता है, गाड़ी खाती है, और पोल्यूशन भी इंक्रीज होती है। आज का जी आखिरी क्वेश्चन है, इन केस ऑफ नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज कैटालिटिक कन्वर्टर, वो कहता है एक डैमेज जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है जो सिलेंसर के अंदर लगता है, नॉन रिप्लेस ऑफ पेट्रोल इंजन कार व्हाट हैपन, मतलब अगर आपकी पेट्रोल इंजन गाड़ी है और उसमें जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो जब वो डैमेज हो गया है तो क्या होगा। तो यहाँ पे वो कहता है नथिंग, कुछ नहीं होगा। इंजन पावर सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं, इसमें आएगा जो आपकी जो गाड़ी की, ऑप्शन नंबर 3 आता है, जो पोल्यूटेंट है ना, जो अंदर से धुआं निकलता है वो इंक्रीज होगा अमिट बाय द कार। ऑप्शन नंबर इसका 3 आता है कि अगर कैटालिटिक कन्वर्टर डैमेज हो और आप उसे रिप्लेस ना करें तो उससे फिर गाड़ी जो है वो ज़्यादा धुआं खराज करेगी, आलूदगी से फैलेगी। तो जी नाजरीन, आज हमने आपके साथ एनवायरनमेंट टॉपिक शेयर किया है, वीडियो नंबर 7 थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नंबर 8 के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।